हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टेरो 24। आज हम जो रीडिंग आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि द मैसेजेस यू नीड टू नो, आपको अभी क्या जानने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो उसके रिगार्डिंग ये रीडिंग मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर एज यूजुअल 3 पाइल्स हैं, 3 डेक मैंने यहाँ पर रखे हैं। जिस भी डेक के साथ आप रेजोनेट हो पा रहे हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो देखिएगा जिससे भी आप रेजोनेट हो पाते हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे, आप वहाँ से सीधा उसको देख सकते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझको मेल कर सकते हैं jyotithelightInsidetarot@gmail.com पर। तो वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं आज आपको क्या यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, क्या मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर निकल के आते हैं। तो यहाँ पर हम आपकी रीडिंग को देखने के लिए आए हैं, आपकी गाइडेंस को देखने के लिए आए हैं। आपने ये डेक चूज़ किया है तो इससे भी हम कुछ गाइडेंस यहाँ पर निकालेंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर टेरो की मदद से देखते हैं कि आपको क्या बोला जा रहा है, क्या आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू। पाइल नंबर 1, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। क्या मेरे पाइल नंबर 1 को यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, क्या उनको यहाँ पर शायद बहुत स्ट्रेस्ड हैं आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेस्ड, एंजाइटी स्ट्रेस में हो सकते हो आप लोग, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दी है। लेट्स सी। वाओ, न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, या पास्ट में आप उस एनर्जी में रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिप्रेशन में रहे हैं। और लेकिन अब आपके लिए देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। आपको डरने घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके लिए यहाँ पर बहुत सुंदर एनर्जीज निकल कर आई हैं। देखिए पहले तो यहाँ पर द सन का कार्ड है। सन हमें न्यू बिगनिंग्स को ही शो करता है यहाँ पर। तो न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ फॉर श्योर आ रही हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का, कुछ भी आपने एक्शन लिया है पास्ट में, कुछ भी एक्शन आपने लिया किसी भी काम को लेकर और अब आप उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। आपको अब से 3 मंथ्स आफ्टर, 3 वीक्स आफ्टर, 3 मंथ्स आफ्टर आपको फॉर श्योर यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। उस काम के फ्रूट्स आपको मिलेंगे जो आपने पास्ट में किया है या जिसके रिगार्डिंग आप अभी एक्शन में हो, तो वो आपको फॉर श्योर यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। लाइफ का नया चैप्टर यहाँ पर आपका शुरू हो रहा है और वो आपके फाइनेंसेस में यहाँ पर इतनी ग्रोथ दिखा रहा है कि आपको फाइनेंसेस, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इतनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप अब उसको अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, मतलब लग्जीरियस जो काइंड ऑफ लाइफ होती है ना, वो आप आगे आपके लिए नियर फ्यूचर में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप मनी वाइज लैक मेंटालिटी में हैं, अगर आप रहते हैं, एक बार मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। ओ माय गॉश। ओके, तो यहाँ पर देखिए द फूल का कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को, अगर आप अपने आप को फाइनेंसेस में लैक मेंटालिटी में महसूस करते हैं या आप फाइनेंशियली अभी लैक में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको बोला जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप उस यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा मनी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है।
आपके लिए बहुत सारा मनी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये जो फूल का कार्ड है ये न्यू बिगनिंग को शो करता है, न्यू जर्नी को शो करता है। अपने आप को सरेंडर कर चुका है ये पर्सन, तो ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर भी देखिए सन है, तो न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए आ रही है। आपको बोला जा रहा है कि आप जो इस फाइनेंसेस को लेके लैक मेंटालिटी में रहते हैं या बहुत कंजर्वेटिव टाइप ऑफ एनर्जी आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं आप अपने मनी को लेके, तो आप प्लीज़ उसको रिलीज़ कर दीजिए, उसको आप सरेंडर कर दीजिए गॉड पे, क्योंकि आपके लिए आगे नियर फ्यूचर में बहुत सारा मनी यहाँ पर मैनिफेस्ट होता मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून मीन्स वही है कि टर्न, ये जो व्हील है अब आपकी तरफ टर्न कर रहा है, और ये जब आपकी तरफ टर्न कर रहा है तब वहाँ पे आपके लिए बहुत सारा मनी मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अब जो है आपका जो नया साइकिल है लाइफ का वो यहाँ पर शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और उसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। आप अपने करियर को लेके शायद बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा उस पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो काम करने का तरीका है ना, जिस हिसाब से आप अपना काम करते हैं वो आप अब उस तरह से कर रहे हैं कि आपके कंट्रोलिंग में है वो, अब आप उसे अपने अंडर, मतलब आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं कि आपको कब कैसे क्या करना है, तो वो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर निभाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो उस पावर में भी आप आने वाले हैं। तो अगर आप रिसेंट पास्ट में, यहाँ मुझे लग रहा था कि आप, जो मैंने पहले मैसेज दिया था कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहे हैं, तो वो तो एनर्जी आपके लिए अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, उसका 0% भी अब आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बहुत क्रिएटिव पर्सन्स हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको लिखना बहुत पसंद है, राइटिंग करना या बुक्स पढ़ना आपको बहुत पसंद हो सकता है। तो अगर आप उसके रिगार्डिंग कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर समय है कि आप वो कर सकते हैं। आप बुक लिखना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनका भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, मीन्स कि उन्होंने कुछ कंप्लीट किया है अपना एजुकेशन में, जो भी वो कर रहे थे वो कंप्लीट हो रहा है, और अब वो उसके रिगार्डिंग जो एक्शन ले रहे हैं, अब उनके लिए भी न्यू बिगनिंग आ रही है, उनके लिए भी यहाँ पर नया समय उनके लिए आ रहा है, और वो अब करियर के रिगार्डिंग अगर यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं तो फॉर श्योर उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेस वो काम उनको देकर जाएगा। अगर आप यहाँ पर बुक लिखना चाहते हैं, कुछ पोइट्री करना चाहते हैं, या ब्लॉगिंग कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, तो फॉर श्योर आपके लिए यहाँ पर वो आपकी डेस्टिनी से आपको जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जर्नी दिखाई गई है। और यहाँ पर देखिए हॉर्स की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी, सनफ्लावर्स हैं, तो सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इनर चाइल्ड हीलिंग भी है यहाँ पर। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पास्ट में काम किया है अपने ऊपर, मेडिटेशन से या कुछ भी ऐसा वर्क किया है, स्पिरिचुअली कुछ ऐसा वर्क किया है कि आपने अपने आप को हील किया है। अब यहाँ पर आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो बहुत खिल के आ रहा है, बहुत खुश है, मतलब आप लोग अपने आप में बहुत खुशी को शायद देख पा रहे हैं, तो वो यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो नियर फ्यूचर में आपके लिए ये एनर्जीज़ हैं। अब आपने जो डेक यहाँ पर यूज़ किया था तो वो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, उससे क्या एनर्जीज़ आपके लिए निकल कर आती हैं। ठीक है, तो फेरीज़, ओरेकल ऑफ द फेरीज़ का ये डेक है, देखते हैं फेरीज़ आपको क्या कहना चाहती हैं, डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या फेरीज़ के थ्रू यहाँ पर डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए फॉर श्योर यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। आपको किसी भी तरह की अब कोई भी परेशानी अपने मन में बैठाने की ज़रूरत नहीं है। ओपन होइए, खुश रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सुंदर समय आगे निकल के आ रहा है। तो देखते हैं। वाओ, ओह माय गॉड, पाइल नंबर 1 सेलिब्रेशन का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले एंड इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। तो आपके लिए कोई ना कोई इन्विटेशन यहाँ पर आ रहा है, आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर आपके सोलमेट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। सोलमेट आपकी तरफ आ रहे हैं। आप शायद अपने डिवाइन पार्टनर से यहाँ पर मिलने वाले हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप अपने डिवाइन पार्टनर से यहाँ पर मिलने वाले हैं।
सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अगर यहाँ पर मैरिड कपल, अगर मतलब मैरिड हैं कोई, वो देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग खुद में खुश रह रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। बहुत खूबसूरत समय आप एक दूसरे के साथ बिताते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर आ रही हो और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगर नहीं भी है तो उनके लिए भी बहुत सुंदर समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत अच्छे होते नज़र आ रहे हैं। अगर आपके लवर हैं, आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, उनके साथ, तो वो यहाँ पर आप लोग अपने टाइम को ना बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, एक दूसरे का साथ आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। पाइल नंबर 1, ग्रेट। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, फेरी स्पॉटिंग। नेक्स्ट कार्ड है फेरी स्पॉटिंग। इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू। बिलीविंग इज सीइंग। ओके, तो जिसमें आप बिलीव करते हैं आप वो देखते हैं, और ऐसा भी होता है, ये कहा जाता है कि जो आप देखते हैं उसमें बिलीव करते हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज़ ट्रू। ऑपोजिट भी इसका ट्रू ही है कि जिसमें आप बिलीव करते हैं वही आप देखते हैं। अगर आपने ये बिलीव किया था कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए तो वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने ये बिलीव किया था कि आपने मतलब आप होपफुल रहे, ये यहाँ पर बोला जा रहा है, आप होपफुल रहे हैं, और ये यहाँ पर फॉर श्योर नज़र आ रहा है कि आप बहुत होपफुल रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर, अपनी लाइफ जर्नी को लेकर। यहाँ पर आप बहुत पॉजिटिव रहे हैं, तभी आपके लिए ये रीडिंग, ये कार्ड्स इतने सुंदर निकल कर आ रहे हैं। तो वो यहाँ पर फॉर श्योर मुझे दिख रहा है कि वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपने जो भी बिलीव किया था कि आपकी लाइफ में होगा, उसे अब आप देखने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में अब आ रहा है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है, तो गुड लक आपकी तरफ आ रहा है। अब समय आपकी तरफ पलट चुका है। अब आपको खुशी ही खुशी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आप अपने पास्ट में मत रहिएगा, अपने पास्ट को आप प्लीज़ लेट गो कीजिएगा, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आगे आप के लिए जो समय आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है। वन मोर कार्ड, गो आउटसाइड। तो आपको बोला जा रहा है गो आउटसाइड। It's time to go outside, tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. यही आपको बोला जा रहा है कि बाहर घूमिए, खुश रहिए। जो भी आपने पास्ट में काम किया है, जो भी आपने स्पिरिचुअल वर्क किया है, जो भी आपने मेडिटेशन किया है, कुछ भी काम अगर आपने अपने ऊपर किया है, अपने लिए समय निकाला है, अपने आप को समय दिया है, बहुत काम किया है, तो वो उसका रिज़ल्ट अब आपको देखने को मिलेगा। और फॉर श्योर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा तरक्की मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप खुद भी बहुत अच्छी अपनी स्टेट में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप बहुत सक्सेसफुल अपने आप को महसूस करने वाले हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप अपने आप में रहने वाले हो, और आप लीडरशिप क्वालिटी को होल्ड करते हो, आप लीडरशिप क्वालिटी में रहने वाले पर्सन हो। तो फॉर श्योर आपकी तरफ तो आना ही था। जो लोग लीडरशिप क्वालिटी में रहते हैं और कभी भी अपने आप को मतलब ऐसा महसूस नहीं होने देते कि अगर वो डार्कनेस में भी चले जाते हैं तब भी वो ऐसा महसूस नहीं होने देते अपने आप को कि यहाँ से आगे कुछ नहीं होगा। उनको ये बिलीव होता है क्योंकि वो होपफुल रहते हैं। होपफुल रहने वाले लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि उनकी जो आगे की जर्नी होती है वो उसके रिगार्डिंग एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और वो टाइम भी अब आपके फेवर में है, वो समय अब आपके फेवर में आ रहा है। आपके लिए बहुत ही सुंदर एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। पाइल नंबर 1, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आपके लिए जो नियर फ्यूचर में जो आपको देखने को मिलेंगे ना रिज़ल्ट, आप फॉर श्योर वो बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। कुछ और गाइडेंस यहाँ पर आप लोगों के लिए लेते हैं। पाइल नंबर 1, थैंक यू गॉड, थैंक यू। वाओ, पाइल नंबर 1, ग्रेट एनर्जीज। आपने
मुझको भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ दी। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस रीडिंग को करते हुए। थैंक यू सो मच इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए। बी द रीज़न समवन स्माइल्स टुडे, तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए, किसी के फेस पे स्माइल लाइए, तो आपको भी खुशी मिलेगी। ओके, डू मोर ऑफ वॉट मेक्स यू हैप्पी, तो और कुछ कीजिए जो आपको खुशी देता है। कुछ कीजिए जो आपको खुशी देता है, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सम थिंग्स टेक टाइम्स। ओके, तो कुछ चीज़ें अपने समय पे होती हैं, डिवाइन टाइमिंग होती है, तो वो डिवाइन टाइमिंग आपकी चल रही है यहाँ पर, वो मुझे देखने को मिल रहा है। पर ये फॉर श्योर है कि रिज़ल्ट्स आपके इतने बेहतर है ना, क्योंकि होता है ना कि कुछ हमें अच्छा देखने को मिलता है तो वो थोड़ा सा समय तो लगाता ही है ना, उसको थोड़ा सा समय तो चाहिए। तो वो समय यहाँ पर, वो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आपकी चल रही है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो अपना समय लेती हैं, अपने समय पर ही होती हैं। आपको होपफुल रहना है, अपनी होप नहीं खोनी है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सेलिब्रेशन है, बहुत यहाँ पर आपके लिए देखिए फाइनेंशियली अबंडेंस दिखाई जा रही है। आपका गुड लक आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर द सन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, इनर चाइल्ड हीलिंग आपकी हो रही है, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए आए हैं। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो वेरी मच, आप इस रीडिंग के लिए आए हो और इतनी सुंदर एनर्जीज आपकी निकल के आई हैं यहाँ पर कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज इनसे मिल रही हैं कार्ड से। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप आगे की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, मुझे इस रीडिंग को और इस चैनल को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये डेक चूज़ किया है, तो आप लोगों के लिए यहाँ से देखते हैं कि क्या आपको जानने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्या आपको बोला जा रहा है, कि क्या डिवाइन की तरफ से आपके लिए भेजा जाएगा। तो कुछ मैसेजेस हम इससे देखेंगे। उससे पहले हम कुछ टैरो डेक से यहाँ पर आपके लिए मैसेज लेते हैं, फिर आपके जो आपने डेक चूज़ किया है उससे यहाँ पर आपके लिए मैसेज लेंगे। ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 द हेरोफेंट का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड ये फॉल हुआ था तो फर्स्ट पे मैं इसको ही रखूँगी। ओके, पाइल नंबर 2, वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, द सन कार्ड, द एम्परर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके लिए बताऊं कि न्यू बिगनिंग है फॉर श्योर। यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर कोई ना कोई एक खुशखबरी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आपने कोई भी विश यहाँ पर मांगी है, या आपने कहीं भी कुछ इंटरव्यू दिया है, या आपने किसी के रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि आपको न्यूज़ मिले, तो वो न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। पॉजिटिव न्यूज़ है, खुशखबरी है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ जानने को मिलेगा। ये मैसेजेस आप अपने ईमेल्स पे और अपने मैसेजेस जो व्हाट्सएप वगैरह हैं उन पर आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ यहाँ पर मिलेगी। थोड़ा सा अवेयर रहने को आपको बोला जा रहा है, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए और इसको देखते रहिए कि ये मैसेज आपकी तरफ ज़रूर आएगा। यहाँ पर देखिए आपके लिए कोई ट्रैवल भी आ रहा है, एयर ट्रैवल आप कहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं जाने की सोच रहे हैं तो नियर फ्यूचर में आपके लिए वो समय आ रहा है। अगर आपका वीज़ा क्लियर होना है तो वो भी यहाँ पर मुझे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो भी आपको मिलने वाला है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, किसी का पासपोर्ट है, वीज़ा है, वो सब यहाँ पर मुझे आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक ऐसे पर्सन से आप जुड़ने वाले हैं
या जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, जो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल गुरु है, ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है। और ट्रैवल तो फॉर श्योर आपके लिए आ रहा है कि ट्रैवल तो आपके लिए है, नियर फ्यूचर में ये ट्रैवल तो बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए कोई ना कोई ट्रैवल यहाँ पर आ रहा है। आपके करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और ओके तो 3 ऑफ वॉन्ड्स भी का भी कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने पास्ट में कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, या कुछ यहाँ पर आपने अपने करियर के रिगार्डिंग कोई एक्शन लिया था पहले, या कुछ काम आपने किया है, उसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे लग रहा है ये मैसेज भी शायद उसके रिगार्डिंग ही आपके पास आने वाला है। उस जो आप चाह रहे हैं, आपको जिसका रिजल्ट मिलना है, जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और ये मैसेज भी मुझे लग रहा है कि इसी के रिगार्डिंग आपको मैसेज मिलने वाला है। तो आपको वहाँ से जब ये मैसेज मिलेगा ना, तो थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा अवेयर रहिए। और अपना स्पिरिचुअल, अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन है, उनके साथ आपको अटैच रहने को बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेज हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको मिले। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आप बहुत फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने करियर के रिगार्डिंग। जो भी आपने एक्शन लिया है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसके भी रिगार्डिंग यहाँ पर मैसेज है कि अगर आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं तो वो आपके कंट्रोलिंग में है, वहाँ पर मैसी कुछ नहीं हो रहा है। अब वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है आपके कंट्रोल में है। अब आपका जो काम है वो कंट्रोलिंग पावर में आपकी आ गया है, तो आप उसके रिगार्डिंग, क्योंकि आप बहुत फोकस्ड हैं, तो इसलिए वो अब आपके कंट्रोल में है। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट आपको यहाँ पर महसूस होने वाला है, क्योंकि जब वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो ऑब्वियसली जब कोई काम हम कर रहे होते हैं और वो हमारे कंट्रोलिंग में चल रहा होता है, हमारे जो बोलते हैं ना कि हम जो काम कर रहे हैं उसको वो हमारी तरह से, मतलब हम जिस तरह उसको चाह रहे हैं करने के लिए, वो उस तरह से हो रहा है, वही उसी तरह से प्रोसेस हो रहा है। तो तब हम अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम कर पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर न्यू बिगनिंग तो फॉर श्योर आ रही है। देखिए, आपके लिए ब्राइट टाइम यहाँ पर आ रहा है, ब्राइट टाइम आ रहा है आपके लिए। तो आपको, और ये देखिए यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड देन एम्परर का कार्ड है। तो एम्परर यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को यहाँ पर मैनिफेस्ट करता है। बहुत ज़्यादा स्टेबल ये होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, पूरे एम्पायर को चला पाने वाले लोग। ऐसे लीडरशिप क्वालिटी में आप हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर रखते हैं। आप अपने आप को फॉरवर्ड मूवमेंट में, मतलब टैप इन कराने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि आप लीडरशिप क्वालिटी में रहते हैं। आपकी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका जो काम है ना, वो जो भी आप काम कर रहे हैं आपके करियर में, आपका करियर है, जॉब है, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, अपने फाइनेंसेस के रिगार्डिंग जो भी आप करते हैं, वहाँ पर बहुत सक्सेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सक्सेस वहाँ पर आपको मिलने वाली है, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो जर्नी है आपकी वो स्टार्ट हो गई है। ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपकी वो जो जर्नी है ना, ब्राइटनेस की तरफ जाती हुई, उस खूबसूरत दौर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ से आपको वो लीडरशिप क्वालिटी में आप अपने आप को देख पाएंगे। आपका जो करियर है वो इस तरह से ब्लूम करने वाला है कि आपको बहुत खूबसूरत समय देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। और आपको बोला जा रहा है कि जो ये स्पिरिचुअल पर्सन है ना, इसकी बातों को आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको जो सल्यूशंस चाहिए ना, वो सल्यूशंस इनके पास हैं, वो सल्यूशन इन पर्सन के पास हैं। कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, या जिसको आप सुनना पसंद करते हैं, या जहाँ से आपको शायद कुछ मोटिवेट जो आपको कुछ मोटिवेट करता है, ऐसे पर्सन के साथ आप यहाँ पर जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वहीं पर आपके सल्यूशंस छुपे हैं। क्योंकि ये देखिए, ये दोनों पर्सन इनको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इनके पास की हैं इनके प्रॉब्लम्स के। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी लाइफ के रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम महसूस होती है, उनके सल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है,
ठीक है। तो देखिएगा कि आपकी लाइफ में कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पर एंटर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये कोई ऐसे पर्टिकुलरली मैं गुरु नहीं कह रही हूँ कि पर्टिकुलर कोई एक स्पिरिचुअल गुरु हैं उनको आप सुनते हो। कोई भी पर्सन ऐसा हो सकता है जिनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, जिनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। तो ऐसे कोई पर्सन से आप मिलने वाले हो और वो उनकी बातों को सुनने के बाद आप उस लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन कर पाते हो जो आपको चाहिए अपनी लाइफ के लिए। जो स्टेबिलिटी आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसमें आप एंटर कर पाने में सक्षम महसूस करते हो अपने आप को। तो ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन पर्सन के साथ आपको जुड़े रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो ये न्यू बिगनिंग आ रही है ना, ये आपको अपनी लाइफ में तभी मिल पाएगी जब आप अवेयर रहेंगे, जब आप इस लीडरशिप क्वालिटी में आ पाएंगे। और इस लीडरशिप क्वालिटी में आने के लिए आपको स्पिरिचुअली अवेकन होना पड़ेगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। वो कॉन्फिडेंट की जो कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी है ना, वो जो आपको अपने पैरों पे खड़ा कर सकने वाली जो क्षमता होती है ना, वो यहाँ पर आपको ये पर्सन प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ से आपकी लाइफ में चेंज आएगा, क्योंकि देखिए ये 4 नंबर का कार्ड है और ये 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर हमेशा चेंज को बताता है कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है कि कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको स्पिरिचुअलिटी में, शायद यहाँ पर ऐसा होने वाला है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में विश्वास होने लगे। आप उसे ऐड करो अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी को ऐड करो, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। और उसको आप अगर ऐड करेंगे ना, तो वो जो स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको आप बरकरार रख पाएंगे। ये यहाँ पर मैसेज है पाइल नंबर 2 आपके लिए। कुछ और देखते हैं, आपने जो डेक चूज़ किया था उससे हम कुछ और मैसेजेस आपके लिए लेंगे। पाइल नंबर 2, ग्रेट, न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ फॉर श्योर यहाँ पर आ रही हैं। कोई मैसेज तो फॉर श्योर यहाँ पर आ रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जल्दी ही आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस को लेकर आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस उस न्यूज़ को सुनने के बाद आ सकती है। यहाँ पर जॉब में भी यहाँ पर ना प्रमोशन आ रहा है, प्रमोशन। अगर कोई अपने प्रमोशन के लिए वेट कर रहा है ना, जॉब में अगर कोई है और अपना प्रमोशन चाह रहा है, तो वो प्रमोशन आता हुआ मुझे दिख रहा है, वो प्रमोशन आता हुआ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स और 3 वीक्स, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा खो गई आपकी रीडिंग में। मीन्स कि आप शायद अभी बहुत लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी करंट में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा हो सकता है। बट आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस यहाँ पर, बहुत अच्छे मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह की परेशानी को महसूस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आ रही है। और ये ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आनी है तो शायद आपको थोड़ा लॉस्ट महसूस आप कर रहे हैं। डेथ का कार्ड है, फॉर श्योर यहाँ पर आपकी लाइफ में एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ट्रांजिशन, गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस, पावरफुल मूवमेंट एंड रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। फॉर श्योर आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया शुरू होना है। आपकी लाइफ में डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। तो यहाँ पर आपका जो पास्ट सेल्फ है, आपकी जो आप पास्ट में सब कुछ महसूस कर रहे थे, या जो आपका पास्ट सेल्फ था, उसको आप अब शेड कर रहे हैं यहाँ पर। अब आपकी नई यात्रा, नया सफ़र, नया जन्म जिसे कहते हैं, कि वो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आपने चीज़ों को उस तरह से देखना शुरू कर दिया है जो स्पिरिचुअलिटी से आपको रिलेट करेगा। फॉर श्योर यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी ऐड हो रही है आपकी लाइफ में। यहाँ में मेरे को बार बार वही मैसेज आ रहा है। तो आपको बोला भी जा रहा है कि थोड़ा स्पिरिचुअल बनिए और स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। डिसिप्लिन, या श्योर डिसिप्लिन को ऐड करना है आपको। डिसिप्लिन इन द सेंस कि टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, टाइम पे अपना सारा काम करने की कोशिश कीजिए। तो वो डिसिप्लिन को ऐड कीजिए यहाँ पर। या डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है यहाँ पर, वो मुझे लग रहा है। वो ट्रांजिशन को लेकर आएगा, आपकी लाइफ में फॉर श्योर। यहाँ पर जो भी
यहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको बदलने की ज़रूरत है, और वो हर किसी आदमी को पता होता है कि उसमें क्या फॉल्ट है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो वो आपको करने को यहाँ पर बोला जा रहा है, तो वो आप कीजिए, क्योंकि आपका ये जो डेथ प्रोसेस है ना, ये चल रहा है। आप अपनी जो ओल्ड सेल्फ है उसको शेड कर रहे हैं। जैसे स्नेक होता है ना, स्नेक अपनी बॉडी को शेड कर देता है, और वो न्यू सरपेंट होते हैं ना, तो वो न्यू अपनी बॉडी में एंटर करते हैं, न्यू लाइफ में एंटर करते हैं। तो वो जो अपना पुराना जो स्किन होता है उसको शेड कर देते हैं। तो वो प्रोसेस आपका चल रहा है यहाँ पर, वो प्रोसेस आपका चल रहा है यहाँ पर फॉर श्योर। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपका जो डेथ और रीबर्थ का यहाँ पर आपका समय है। द डेविल का कार्ड है, इंदिरा। मटीरियल फोकस, trapped in bondage, addictions and depression, negative thinking, betrayal। मैंने शायद आपको इस रीडिंग की जब मैं शुरुआत कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि शायद आप पास्ट में डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। ऐसा मुझे कार्ड दिखा था आपकी, जब मैं शफल कर रही थी ना टैरो डेक, तब मुझे ये दिख रहा था। तो हो सकता है आप पास्ट में या करंट में भी इस तरह की एनर्जीज़ में हों। बोला जा रहा है कि जो भी आप में नेगेटिव साइड है आपकी, आपको वो शेड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करेगी। ठीक है, तो आपकी जैसे जो भी एडिक्शन है, आप अगर नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो आपको उससे खुद बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपका सोचने का तरीका नेगेटिव है तो उसको अपने आप से दूर करना पड़ेगा। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में ऐड करना है, आपको डिसिप्लिन ऐड करना है। जब भी आप इस डेविल की एनर्जी से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि ये आपकी वो जो डेविल का कार्ड होता है, ये एक्चुअली यहाँ पर आपकी जो शेडो सेल्फ है ना, वो होती है। जो आपके अंदर जितना भी जेलसी है, जितना भी आप अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हो, जितना भी आप अपने आप को यहाँ पर आप अपने आप को मटीरियली चीज़ों से डिटैच करने की कोशिश करो। एडिक्शन आपके हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी एडिक्शन में शायद आप हैं। चीज़ों से अपने आप को आपको डिटैच करना पड़ेगा, और वो डिटैच तब होगा जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे। तो आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में ऐड करना है, डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में ऐड करना है। जब तक आप इससे दूर नहीं होंगे तब तक आप पॉजिटिव एनर्जी में आ ही नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए स्पिरिचुअलिटी को ऐड करना है, क्योंकि और ये देखिए आपका कार्ड भी यहीं पर आया है इसी के साथ। फॉर श्योर द मून का कार्ड है, यस। सोमा, फियर, एंजाइटी, कंफ्यूजन, डिल्यूजन, रिस्क। ये फॉर श्योर आप मतलब बहुत ज़्यादा डर में जीने वाले लोग हैं आप, फॉर श्योर। देखिए, आप पर इसको सुनने के बाद ऐसा मत सोचिएगा या इससे ऑफेंड मत हो जाइएगा, क्योंकि हम बहुत सारे लोग, और बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर लोग सब डर में जी रहे हैं, सब डर में जीते हैं। उस डर की वजह से ही एंजाइटी होती है, उस डर की वजह से ही कन्फ्यूजन आता है, उस डर की वजह से ही हमें डिल्यूजन होते हैं, और हम कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको ऐसी फियरनेस में आप रहते हैं, ऐसी एंजाइटी को आप अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप मून रिचुअल्स के साथ जुड़िए, या फुल मून, और जो मून रिचुअल्स इन द सेंस कि फुल मून में आपको जो भी आपका नेगेटिव पैटर्न है उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और जो क्रेसेंट मून होता है, न्यू मून होता है, उसमें आप अपनी कुछ भी इंटेंशन, कुछ भी गोल को सेट करिए, और फिर उसको 15 डेज़ तक उस पर कंटिन्यूस काम कीजिए, तो वो आप पूरा होते हुए देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह के रिचुअल्स आप कर सकते हैं, इस तरह की जो मून रिचुअल्स होते हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप अपनी फियर और एंजाइटी से यहाँ पर, तो देखिए आप तभी आप कॉन्फिडेंट भी यहाँ पर महसूस कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप फियर में रहेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंट तो हो ही नहीं सकते। तो ये कॉन्फिडेंस भी आप में तभी आएगा जब आप अपने फियर से निकलेंगे। आपको अपने फियर से निकलने को बोला जा रहा है, क्योंकि फियर जैसा कुछ भी है नहीं एक्चुअली।
हमें बस डर रहता है, हमें बस भय हो जाता है हर एक चीज़ का, ऐसा ना हो जाए और वैसा ना हो जाए। तो इन सब से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये तीनों ही कार्ड जो आपके आए हैं ना, ये बहुत ही प्रॉपर कार्ड आए हैं, क्योंकि इन सब से अब आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये जो आपके कार्ड्स आए हैं ना टैरो से, जो भी आपकी गाइडेंस मैंने आपको बताई है, इन सब से बाहर निकल रहे हैं आप, वो यहाँ पर गाइडेंस है। क्योंकि इन सब के बाद ही न्यू बिगनिंग का कार्ड आता है। ये जो न्यू बिगनिंग का कार्ड आता है, ये इन सब के बाद आता है। ये सब आप फेस कर चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब आप फेस कर चुके हैं, और इन सब से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। और अब आपके लिए वो समय भी आ रहा है यहाँ पर, अब आपके लिए वो समय भी आ रहा है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद आपका जो समय है वो बिल्कुल पलट जाएगा। अभी करंट में जो भी आपका समय है, आपके लिए ऐसा मैसेज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है। कुछ और मैसेज लेते हैं लास्ट में। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी द हेरोफेंट का कार्ड है, दुर्गा का कार्ड है। तो आप, हो सकता है आप करंट में अभी अपने आप में, और ये भी 5 नंबर का कार्ड है, तो करंट ये भी हेरोफेंट, ओ माय गॉड, ये देखिए ये भी हेरोफेंट का कार्ड है और ये भी हेरोफेंट का कार्ड है। तो फॉर श्योर आपका स्पिरिचुअली विजडम में आपको टैप इन करने को बोला जा रहा है। स्पिरिचुअली आपको अवेकन शायद आप हो रहे हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन से आप जुड़े हुए हैं, ऐसा भी मुझे अब यहाँ पर लग रहा है। और अगर नहीं जुड़े हैं तो आपको फॉर श्योर जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो मोरालिटी है, जो आपके इथिक्स हैं, जो जैसे आपके ट्रेडिशन हैं, उनसे आप जुड़िए। जब आप उनसे जुड़ेंगे ना, तब आपको अपनी लाइफ में चेंज आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, तब आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि इन सब से निकलने का साधन है ये जो एनर्जीज आपकी आई हैं ना, जो आपने डेक चूज़ किया था उनसे, तो इन सब से निकलने का साधन है हेरोफेंट। क्योंकि ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को ऐड करते हैं, ये आपकी लाइफ में मोटिवेशन को ऐड करते हैं, ये आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन को ऐड करते हैं। तो वो डिसिप्लिन लाने की आपको ज़रूरत है। हर एक चीज़ को, अगर जो भी आप काम करते हैं ना, उसको स्पिरिचुअलिटी से ऐड करके करिए। आप देखिए उस चीज़ को करने की विधि क्या है, ठीक है। उस चीज़ को अगर कोई भी काम आपको करना है तो उसको स्पिरिचुअलिटी से ऐड करिए, और फिर देखिए कि उसका टाइम क्या होता है करने का, उसको कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वो सब आपको पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है। और ऐसे पर्सन भी शायद आपके लाइफ में एंटर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं आजकल, वो भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में चेंज ला रहे हैं। और ये आपके आसपास की एनर्जी है, आपके आसपास की एनर्जी है, फॉर श्योर आपके आसपास की एनर्जी है ये, जो आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, जो आपको गाइड कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कुछ और यहाँ पर देखते हैं। आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, पाइल नंबर 2 मैं आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा ही खो गई हूँ। ओके, तभी मैं बोल भी रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, pile number 2. There are so many reasons, there are so many beautiful reasons to be happy. तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं खुश होने के, तो उनसे जुड़िए, खुश रहिए। मेक टुडे मैजिकल पाइल नंबर 2, मेक टुडे मैजिकल। तो आपको आज का दिन मैजिकल बनाने की ज़रूरत है, अपनी इन एनर्जीज से निकलने की ज़रूरत है। तो वो आपको बोला जा रहा है, विनर्स नेवर क्विट। ऑफ कोर्स, विनर्स नेवर क्विट। ये आपको यहाँ पर मैसेजेस सुनने की ज़रूरत थी, ये जानने की आपको ज़रूरत थी। ये मैसेजेस आपके लिए निकल कर आए हैं। पाइल नंबर 2, अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप आगे की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको, मुझे इस रीडिंग को और इस चैनल को समय देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका। थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपको मिलूँगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, क्या आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है।
तो ये आपने डेक चूज़ किया है, इससे हम आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। इससे पहले हम टैरो डेक से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई दिया। 4 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है, आ रही है, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया। ओके, ओ माय गॉश, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, ओके, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर हैं, न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर आ रही हैं आपके लिए फॉर श्योर। द लवर्स, वाओ, पाइल नंबर 3, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, 10 ऑफ, ये मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगी डेथ को, एंड देन ओके, ओके, पाइल नंबर 3। देखिए आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पर मैंने आपको बताया भी कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे डेथ एंड रीबर्थ का, तो आप उस प्रोसेस में हो सकते हैं कि आपको यहाँ पर ये लग सकता है या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी जो ओल्ड सेल्फ है उसको शेड कर रहे हैं। आपका जो पहले पैटर्न था जीने का उसको आप चेंज कर रहे हैं, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका रीबर्थ हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, यानी कि वो फिनिक्स की एनर्जी है। फिनिक्स की एनर्जी होती है ना कि बर्थ फ्रॉम द एशेज़, तो वो यहाँ पर मुझे एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। तो ये जो डेथ का कार्ड है ये आपकी लाइफ में आया इसलिए है कि आपको उस एनर्जी में टैप इन होना था, उस क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर आपको अपनी जुड़ना था। अगर आपकी लाइफ में ये डेथ का प्रोसेस ना हुआ होता, ये मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है, अगर ये आपकी लाइफ में ना हुआ होता तो आप अपनी क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ते। और अगर ये आप करंट में भी ऐसा फील कर रहे हैं कि आपका जो समय है वो यहाँ पर रुक गया है, स्टक हो गए हो आप, और आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आप अपने आप को समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, तो वो यही है कि वो आपको आपकी हायर सेल्फ में टैप इन कराने के लिए आया है। सॉरी, कार्ड आपको विजिबल नहीं हो रहा था, मैं खुद ही देख के रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो क्रिएटिव सेल्फ है उससे आपको यहाँ पर जुड़ने के लिए बोला जा रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर एनर्जी जो है द एम्प्रेस की एनर्जी होती है, बहुत फर्टाइल एनर्जी होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर कुछ ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन भी हैं जो शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं अपनी फर्टिलिटी को लेके, या फर्टिलिटी इशू उनके रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वो समय इसीलिए आया था कि आपको अब उस एनर्जी में टैप इन कराया जाएगा जो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, जो आपके लिए बेहतर है। अब यहाँ पर आप मुझे मतलब प्रेग्नेंट कंसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो वो आपके लिए एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फॉर श्योर आपके लिए वो एनर्जी अवेलेबल है और वो आपकी लाइफ में आएगी फॉर श्योर यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और बहुत ही नर्चर काइंड ऑफ एनर्जी में के पर्सन आप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंपैशन आप में हो सकता है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो प्रोसेस डेथ का आपकी लाइफ में आया है, तो ये डेथ एंड रीबर्थ की, और देखिए इसी के साथ ही एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली भी यहाँ पर फुलफिलमेंट देकर जाएगा, इमोशनली भी फुलफिलमेंट यहाँ पर आपको देकर जाएगा। ठीक है, एस ऑफ कप्स के माध्यम से मैं आपको ये बताऊं कि इस कार्ड के माध्यम से यहाँ पर ये भी पता चलता है कि एक कोई ना कोई आपको डिवाइन मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं, कोई ना कोई डिवाइन मैसेजेस आपको यहाँ, और फॉर श्योर यहाँ पर ना आप कंसीव कर रहे हैं। अगर आपको फर्टिलिटी की कोई इशू रहे हैं ना, आपको कंसीव करने में कुछ पास्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो अब आप कर पाएंगे फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है।
देखिए ये लवर्स का कार्ड भी आपके डिवाइन पार्टनर को दिखाता है। आपकी जो पार्टनरशिप है वो डिवाइनली गाइडेड है, वो डिवाइनली गाइडेड है, वो डिवाइनली गाइडेड है। और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सुंदर समय आ रहा है, आपके लिए बहुत सुंदर समय आपके लिए आ रहा है, बहुत सुंदर समय आपके लिए आ रहा है। और जो भी चाइल्ड आपकी लाइफ में आएगा ना, वो फॉर श्योर आपका पास्ट का कोई ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ का कोई गुड कर्मा आपकी तरफ आ रहा है, पास्ट लाइफ का कोई गुड कर्मा है, शायद आपको उसके लिए वेट करना था, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। पता नहीं, ये रीडिंग पूरी उस तरफ चली गई है। शायद इस रीडिंग में ऐसे फीमेल्स यहाँ पर देख रही हैं कि उनके ऐसे इश्यूज़ रहे हैं, तो शायद उनको ये सुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ कि आप अब कंसीव भी कर पाएंगे, फर्टिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब अब वो उस एनर्जी में आप टैप इन कर पाएंगे कि आपकी लाइफ में जो भी चाइल्ड यहाँ पर आएगा वो आपका पास्ट लाइफ का जो गुड कर्मा है ना, वो आपकी तरफ लेकर आएगा, वो आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर, और आपको बोला जा रहा है कि देखिए आपको स्ट्रेंथफुल रहना है, अपनी स्ट्रेंथ में रहना है। अगर आप यहाँ पर डिसहार्टन फील करते हैं या अपनी बॉडी में कुछ इश्यूज़ आपके हो गए हैं, तो वो भी यहाँ पर ठीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हीलिंग भी है। एस ऑफ कप्स जो होता है बहुत हीलिंग को लेकर आता है। आपकी बॉडी में वो हील भी होना शुरू हो जाएगा, जो भी आपके इश्यूज़ आपके रहे हैं आपकी बॉडी में, तो वो भी यहाँ पर हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको स्ट्रेंथफुल रहना है। ये देखिए स्ट्रेंथ, इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर ये कार्ड निकाला था, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड निकल के आया है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्फिनाइट सक्सेस, इन्फिनाइट अबंडेंस, इन्फिनाइट जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं, और आप उस पावर में आते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आप अपने आप को शांत भी रख पा रहे हैं, और आप खुद को शांत रख पा रहे हैं, इसलिए आपका आउटर वर्ल्ड भी बहुत शांत आप कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जिस एनर्जी में हम खुद होते हैं, अपने आसपास की एनर्जी को भी हम उसी तरह से मैनिफेस्ट करते हैं। तो आप बहुत काम, बहुत पीसफुल यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो आपका आउटर वर्ल्ड है, जो बहुत ज़्यादा पहले शोर मचा रहा था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, वो भी अब शांत होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, मुझे वो भी शांत होता हुआ दिख रहा है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप में वो स्ट्रेंथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिससे आप खुद को भी हील करने वाले हैं, और जो आपके आउटर वर्ल्ड है, जो आपके आसपास की एनर्जी है, वो लोग भी हील हो रहे हैं। अब बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई यहाँ पे इसे करियर के रिगार्डिंग भी देख रहा है, तो वो भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर उनके फाइनेंसेस में मुझे देखने को मिल रही है। बहुत लीडरशिप क्वालिटी को शायद आप लोग अपने में रखते हैं, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी आपकी है, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो समय अब आपके लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा है कि अब आप उस ग्राउंडेड एनर्जी में भी रहेंगे, अपने फाइनेंसेस में भी आप अपने आप को स्टेबल फील कर पाएंगे, और जो भी आपने पास्ट में काम किया है अपने करियर के रिगार्डिंग, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपकी जो लव पार्टनरशिप है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा समय यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, क्योंकि लवर्स कार्ड रिलेशनशिप को यहाँ पर बताता है, और रिलेशनशिप में भी ये देखिएगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर होती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कोई मैरिड कपल अगर देख रहे हैं तो उनकी भी रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर लवर्स हैं तो वो भी एक दूसरे के करीब आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, वो यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई पास्ट का फ्रेंड हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको मिले। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई पास्ट का जो फ्रेंड है या पास्ट लाइफ का जो कोई पर्सन है वो आपकी तरफ यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर कोई किसी का एक्स रहा है वो वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी भी है, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हीलिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा हीलिंग यहाँ पर मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके पास्ट में रिलेशनशिप ख़राब रहे थे या
पास्ट में आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत हर्ट किया, बहुत ज़्यादा अपने आप को एंजाइटी फील किया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप चले गए, या कि बॉडी में भी वो पेन को मैनिफेस्ट कर रही थी। रिलेशनशिप में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होती हुई यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। तो वो ठीक होती हुई, बेहतर होती हुई, ठीक से भी बेहतर होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो वो रिलेशनशिप भी यहाँ पर हील हो रही है, रिलेशनशिप भी यहाँ पर हील हो रही है। ठीक है, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पर आई हैं। तो पाइल नंबर 3 जो आपने डेक चूज़ किया था, अब हम इससे देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज आपको यहाँ पर और निकल के आती हैं आपके लिए, क्या आपको और मैसेजेस यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, ओके। द मून का कार्ड है, चंद्रा। ओके, तो आपको देखिए यहाँ पर ये जो मून है ना, ये क्रेसेंट मून है, यानी कि न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है। ये न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू हो रहा है। और मून आपके इमोशंस को बताता है, आपके इमोशंस हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इमोशनली ज़्यादा रीडिंग है, बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी हैं और रिलेशनशिप की एनर्जी हैं। तो यहाँ पर इमोशंस ही हैं ज़्यादातर। तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो बेहतर होते हुए अब नज़र आ रहे हैं, बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओ माय गॉड, सो मच हीलिंग। द स्टार कार्ड, तारा, ये बुद्धिज़्म में एक देवी मानी जाती हैं, तारा। तो ये एक्चुअली वो रेजोनेट करते हैं अपने जो उनके लोटस होता है ना, लोटस की 21 जो पेटल्स होते हैं, तो वो 21 जो पेटल्स हैं इनके रूप हैं उनमें। तो बुद्धिज़्म में इनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, माँ तारा को। तो यहाँ पर आपके लिए और ये हीलिंग प्रोवाइड करती हैं, हीलिंग प्रोवाइड करती हैं। और वैसे भी ये स्टार कार्ड है, तो स्टार वैसे भी हीलिंग ही प्रोवाइड करता है। जो स्टार कार्ड, जो ट्रेडिशनल डेक है, इसमें जो स्टार कार्ड है वो हीलिंग प्रोवाइड करता है। तो आपको हार्ट हीलिंग, मुझे लग रहा है कि हार्ट हीलिंग की यहाँ पर ज़रूरत है। तो हार्ट हीलिंग का एक ये तारा माता का भी एक मंत्र है, बुद्धिज़्म में है। ओम तारे तू रे स्वाहा, कुछ ऐसा करके मंत्र है, मुझे प्रॉपर नहीं पता है उसके बारे में, बट ये बुद्धिज़्म में एक मानी जाती हैं देवी। और इनका एक आप YouTube पे प्लीज़ सर्च कीजिएगा और उस मंत्र के साथ आप जुड़ सकते हैं और आपको अपने हार्ट में बहुत हीलिंग महसूस होगी। उसे सुनने से बहुत हीलिंग महसूस होती है, बहुत हीलिंग मंत्र है वो। आप उसको सुनिए, बहुत आपको यहाँ पर रिलीफ मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो बहुत हीलिंग आपके लिए आ रही है, फॉर श्योर बहुत हीलिंग आपके लिए यहाँ पर आ रही है। हार्ट हीलिंग मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है कि हार्ट हीलिंग, आपके हार्ट में, आपके हार्ट को हील होने की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है। उसके रिगार्डिंग आप एक्शन लीजिए, फॉर श्योर उसके रिगार्डिंग आप एक्शन लीजिए। देखिए, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो हार्ट हीलिंग का एक मंत्र है, यम करके एक मंत्र होता है। आप अपने हार्ट पे यहाँ पर पोस्चर बनाएं ऐसे करके, और आपको यम जो मंत्र है उसकी चैंटिंग करनी है मेडिटेशन में, और वो आप कीजिएगा। आपके हार्ट में बहुत हीलिंग आपको मिलेगी, आपको महसूस होगी। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं हार्ट हीलिंग के लिए। वाओ वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड माँ तारा का। मैं बिल्कुल एकदम से मेरी नज़रें ही नहीं हट रही हैं इस कार्ड से। द हर्मिट कार्ड, ओके। तो ऋषि, द हर्मिट कार्ड आपको बताता है कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, आपको अपना इनर वर्ल्ड को सर्च करने की ज़रूरत है। आप अपने इनर वर्ल्ड में जाइए, अपने आप को खोजिए, अपनी सोल को समझिए। आपको अपनी सोल को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पर भी देखिए, ये मेडिटेशन में ही बैठे हैं और इनके पीछे ग्रीनरी है, और ग्रीन कलर हमारे हार्ट चक्रा को ही जो है डिपिक्ट करता है। ग्रीन कलर में ही हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने हार्ट चक्रा में, जो हम एनर्जी को भी वो ग्रीन कलर से रेजोनेट होती हैं। तो ग्रीन कलर आपके हार्ट हीलिंग को ही यहाँ पर बताता है।
ठीक है। तो आपको हार्ट हीलिंग का जो मंत्र है यम, उसकी चैंटिंग कीजिए, या फिर जो ग्रीन तारा माँ है, ग्रीन तारा माँ का मंत्र है वो आप चैंट कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों वो आप कीजिएगा, क्योंकि वो ही यहाँ पर आपकी हीलिंग के लिए मुझे बताया जा रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये डिलीवर कर दिया है, प्लीज़ आप इसे करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर उससे हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फॉर श्योर। ओके, कुछ और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 3, थैंक यू। ओके, लाइफ इज एन एडवेंचर, एंजॉय द राइड। लाइफ इज एन एडवेंचर, ऑफ कोर्स लाइफ तो एडवेंचर है ही, उसकी हर एक राइड को एंजॉय करो यार, लाइफ में आता जाता तो रहता ही है सब कुछ। डोंट जस्ट विश फॉर इट, वर्क फॉर इट। अगर आप कुछ भी विश कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी विश कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप एक्शन लीजिए। पहले अपने आप को हील कीजिए, फिर उसके बाद आप एक्शन लीजिएगा, क्योंकि पहले हमें हील होने की ज़रूरत पहले होती है, एक्शन हम बाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, और जब हम हील सेल्फ से एक्शन लेते हैं तो वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं हमारे लिए। डू वॉट इज़ राइट, नॉट वॉट इज़ ईजी। ठीक है, डू वॉट इज़ राइट, नॉट वॉट इज़ ईजी। ईजी तो हर कोई कर लेता है, तो वो कीजिए जो सही है, वो कीजिए जो आपको हील कर रहा है, वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, सही लगता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। पाइल नंबर 3, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तब आप अपने आप को हील भी कर पाएंगे, तब आप अपने आप को अच्छा महसूस भी कर पाएंगे। अपनी जो फिज़िकल बॉडी है उसमें आप हेल्दी भी फील कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर मुझे दिखाई दिया था ना कि आप शायद अपने हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हैं, तो आप वहाँ पे भी अपनी बॉडी में जो भी आपको अनकंफर्टेबल फील होता है ना, उसको भी आप हील कर पाएंगे। मेडिटेशन से जुड़िए, थोड़े एक्शन लीजिए अपने रिगार्डिंग, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए एक्शन लीजिए। अपने आप को संभालिए, अपने आप को उठाइए, अपने आप के लिए काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। ठीक है, अपनी विजडम पे काम कीजिए, अपने एक्शंस पे काम कीजिए, अपनी बॉडी पे काम कीजिए, तो वो आपको करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इजी तो सभी लोग कर लेते हैं, इजी पाथ तो हर कोई चुनना चाहेगा, लेकिन वहाँ से कुछ हमें मिलता नहीं है, रिसीव नहीं कर पाते हम वहाँ से कुछ। हमें रिसीव वहाँ से होता है जहाँ पे हम अपना एफ़र्ट डालते हैं, तो आपको एफ़र्ट डालने को बोला जा रहा है, और आपके लिए बहुत सुंदर समय यहाँ पर आ रहा है। आपको एक्शंस लेने चाहिए, बहुत सारी हीलिंग आपके लिए आ रही है। और ये देखिए आपके लिए कितनी हीलिंग के कार्ड हैं, ये भी हीलिंग का कार्ड है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है कि आप अपने एक्शन लीजिए, मोटिवेट होइए, अपने गोल सेट कीजिए। ये हीलिंग का कार्ड है, ये हीलिंग का कार्ड है। तो आपके लिए बहुत सारी हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, तो आप भी उसके रिगार्डिंग एक्शन लीजिए। और ये देखिए मैंने नेल पेंट भी आज ग्रीन कलर का लगाया है शायद आप ही के लिए। फाइल नंबर 3, ग्रीन कलर का नेल पेंट लगाइए, ग्रीन कलर से जुड़िए, तो आपके हार्ट में आपको हीलिंग महसूस होगी। ठीक है, ग्रीन कलर के साथ जुड़िए, आपको हीलिंग महसूस होगी। ओके, पाइल नंबर 3, तो थैंक यू। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे की गाइडेंस अगर आप सुनना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको इस रीडिंग को सुनने के लिए, मुझे सुनने के लिए, और इस चैनल को अपना समय देने के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच, पाइल नंबर 3। अब मैं आपको मिलूँगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।